हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग अल्कोहल बनाने के प्रत्येक विधियों को देख चुके थे और कुछ रासायनिक गुणों को भी देखा गया था। इसमें कुछ लास्ट क्लास में हम लोग मैनेज किए हुए थे। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और तृतीयक तो जल्दी ऑक्सीकृत होता नहीं है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीकृत कराए थे। तो जो भी उत्पाद बना हुआ था, अब अंतर में भी हम तीनों को शामिल कर सकते हैं। तीनों अल्कोहल में अंतर करने की विधि क्या है, तो आप ऑक्सीकरण शामिल कर देंगे और उसके साथ में विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराया गया था, उसको भी आप कर सकते हैं। और साथ में एक अच्छा सा ल्यूकास टेस्ट है तीनों अल्कोहल के बीच डिफरेंस करने का। तो ये जो तीनों अल्कोहल के बीच डिफरेंस है ल्यूकास टेस्ट की सहायता से, जब हम ल्यूकास टेस्ट कराते हैं अल्कोहल का तो स्पेशली एल्किल हैलाइड बना के देता है। तो ये सिंपल सा आपका ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। अब चलिए हम ये मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, जिसमें पहली विधि रहेगी संश्लेषण विधि, और संश्लेषण विधि में पहला किसकी सहायता से, जल गैस और सिंथेसिस गैस की सहायता से। अब ये जो जल गैस है ये क्या होता है, तो जल गैस में हमारा रहेगा क्या, रक्त तप्त कोयला, रक्त तप्त कोयला रहेगा। अब इस रक्त तप्त कोयले को किसके साथ, भाप के साथ जब रखेंगे या अभिक्रिया कराते हैं तब बनता क्या है, जल गैस। अब जो रक्त तप्त कोयला है ये रहेगा क्या, सिंपल सा कार्बन, और ये भाप में आपका रहेगा क्या, H2O। ये जब हम दोनों को एक साथ रखेंगे तब हमें मिलेगा क्या, जल गैस। अब ये जो जल गैस मिलता है CO और आपका ये हाइड्रोजन, ये दोनों सम्मिलित रूप से अब आपका कहलाएगा क्या, जल गैस। पहले तो हम ये बनाएंगे, रक्त तप्त कोयले को और भाप को एक साथ रखेंगे तब ये बनेगा क्या, जल गैस। अब इस जल गैस की सहायता से हमें बनाना क्या है, मेथिल अल्कोहल। तो जब हम जल गैस से अभिक्रिया करके बनाएंगे तो इसमें जिंक, क्रोमियम, कापर तीनों का ऑक्साइड, जिंक, क्रोमियम, कापर तीनों का ऑक्साइड लेंगे और निकिल उत्प्रेरक लेंगे। 200 से 300 वायुमंडली दाब पे काम कराएंगे, तब ये जो हमारा जल गैस है हमें देगा क्या बना के, मेथिल अल्कोहल बना के देगा। तो पहले जल गैस है क्या, कार्बन और भाप को अभिक्रित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण बनेगा और यही मिश्रण कहलाएगा क्या, जल गैस। अब इस जल गैस हमें लेना है, अब इसका कुछ अनुपात लेंगे, फिर वो अनुपात हमें जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर वो हमें बना के क्या देगा, अल्कोहल बना के देगा या मेथिल अल्कोहल बना के देगा। तो चलिए लोग देख लेते हैं। तो अब तो ये हो ही जाएगा, कार्बन रक्त तप्त कोयले के रूप में प्लस आपका भाप, ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, जल गैस कहलाएगा। अब यही जो हमारा जल गैस है CO प्लस क्या, हाइड्रोजन, ये अब कौन कौन सा, जिंक, कापर, क्रोमियम तीनों का ऑक्साइड आपको लेना है। जिंक, कापर और क्रोमियम तीनों का ऑक्साइड लेंगे। अब जब तीनों का ऑक्साइड लेंगे तो ये काम किस रूप में करेगा, उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। उसके साथ में जो आपका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस है, और उच्च दाब भी रखना है। जो आपका दाब है लगभग 200 वायुमंडली दाब पर है, 200 वायुमंडली दाब है। तो अब इसके साथ हमें बनाना है, अब जब हमें इसके साथ बनाना है तो इन दोनों का जो आयतन होगा 2 और 1 के अनुपात में होगा, 2 अनुपात हाइड्रोजन का, 1 अनुपात इसका। जब दोनों के अनुपात को एक साथ रखेंगे ये हमें बना के क्या देगा, 1 C 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो CH3, 1 O और 1 हाइड्रोजन यहाँ से
मिला के आपका बना क्या देगा, OH, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ये तो पहला हो गया किसकी सहायता से, जल गैस की सहायता से, ये पहला हो गया। अब दूसरा सिंथेसिस गैस। तो सिंथेसिस गैस भी हम इसी रूप में पाएंगे, बस उसको किसी दूसरे पदार्थ की सहायता से हम प्राप्त करेंगे। जब किसी दूसरे पदार्थ की सहायता से प्राप्त करेंगे तो चलिए वो पदार्थ भी आपका रहेगा कौन। ये तो पहला हो गया जल गैस। दूसरा सिंथेसिस गैस के लिए हमें क्या करना है, तो अब यहाँ आपका हो क्या जाएगा, मेथेन लेंगे प्लस भाप आपका रहेगा। अब इस मेथेन और भाप को उच्च वायुमंडलीय दाब और उच्च ताप पे अभिक्रिया कराएंगे, तो जो आपका 800 डिग्री सेल्सियस है, इस 800 डिग्री सेल्सियस पे और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम हो रहा है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम हो रहा है तो ये आपका बदलेगा किसमें, CO प्लस H2। ये अब जो CO और H2 बदला हुआ है, अब कुल हाइड्रोजन A, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO, अब ये 4 यहाँ से 2 यहाँ से, तो आपका कितना ये। अब यही जो आपका बना हुआ है, अब इसे हम नाम कौन सा देंगे, सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस। जल गैस में भी यही, बस ये रक्त तत्व कोयले से बना हुआ था। सिंथेसिस गैस में भी वही सारी प्रक्रिया रखनी है, बस वहाँ हमें रखना क्या है, CH4 को रखना है। जब CH4 को रखेंगे तब ये जो बनेगा उत्पाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, अब ये क्या कहलाएगा, सिंथेसिस गैस कहलाएगा। अब इस सिंथेसिस गैस को हम लोग एल्कोहल के रूप में बदल लेंगे। कितना लगेगा, तो जैसे ये अनुपात में था तो हम इसको भी अनुपात में ही अगर रखना चाहें तो रख लेंगे। तो ये हमारा CO और फिर क्या, H2। अब उत्प्रेरक फिर से वही आप लगा सकते हैं, जो ये जिंक, कॉपर, क्रोमियम, इन सब का ऑक्साइड रखा गया है, तो वो आपका रहेगा। फिर जो अनुपात है वो आपका, तो यहाँ से हमें बना के क्या दे देगा, मेथिल एल्कोहल CH3OH। ये आपका रहेगा मेथिल एल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि, जिसमें पहला आपका जल गैस और सिंथेसिस गैस की सहायता से रहेगा। तो अब हम यहाँ से कुछ, चलिए इसका फिगर भी बना दिया जाए, कहाँ कहाँ से आपका होगा पहले, तो ये आप अभिक्रिया रख लेंगे। अब इसके बाद फिगर, चलिए फिगर रफली खींच दिया जा रहा है।
चलिए ये आपका हो गया। अब ये चलिए देख लीजिए ये मेथिल अल्कोहल बनाने का इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से करना है, कैसे। तो पहले जो हमारा जल गैस है, सिंथेसिस गैस है। जल गैस रक्त, तप्त कोयले और भाप से बनाए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस कहलाया था। सिंथेसिस गैस के लिए मेथेन और भाप, इसको लेके हम लोग सिंथेसिस गैस बनाए थे। अब ये जो हमारा जल गैस है इसको हम यहाँ से डालेंगे तो इस कंप्रेसर की सहायता से सक किया जाएगा। कहाँ? अंदर की ओर। जब ये कंप्रेसर की सहायता से सक किया जाएगा तो ये अंदर आएगा। तो अंदर आपका क्या है? कैटलिस्ट और हीटिंग कॉइल है। हीटिंग कॉइल जो कैटलिस्ट है, जिंक, कॉपर और क्रोमियम तीनों का ऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में। अभी जो हीटिंग कॉइल है यहाँ से हीट बनेगा, यहाँ से जो डाला गया है इसका कुछ न कुछ वेपर बनेगा। अब ये जो वेपर है ये यहाँ से फिर आपका इसमें जाएगा। जब इस नली में आएगा तो इस नली की सहायता से ऐसे होते हुए आगे की ओर आएगा। कहाँ? कंडेंसर की ओर। और जब ये आगे की ओर कंडेंसर की ओर आएगा, इसे हम नाम कौन सा दिए हैं? संघनित्र का। अब इस कंडेंसर में होगा क्या? यहाँ से ये भाप के रूप में आ रहा है तो यहाँ आगे जब कंडेंस होगा, ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद ये बदलेगा किसमें? द्रव में। और वो जो द्रव हो रहा है उसको हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो द्रव इकट्ठा किया जा रहा है यही द्रव हमारा है क्या? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल यही द्रव है। फिर हम उसको अपना यहाँ से निकालने का प्रक्रिया रखा जाएगा। अब उसके बाद
जो यहाँ प्राप्त किया गया है, जो भी गैस वगैरह होगा वो फिर से इस कंप्रेसर सर्कुलेटिंग फैन की सहायता से इस पात्र में से वापस खींचा जाएगा, फिर उसे भेजा जाएगा इस कंटेनर में जिसको पात्र के रूप में रखा गया है। अब इस पात्र में फिर हीटिंग कॉइल वगैरह उत्प्रेरक है, फिर ये अपना गर्म करेगा, भाप बनाएगा, फिर ये जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया रखी जाएगी। तो इस विधि से हम लोग मेथिल एल्कोहल को बनाएंगे औद्योगिक स्तर पर। ये आपका रहेगा मेथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधियाँ। अब इसके बाद दूसरा है मेथिल एल्कोहल बनाने का विधि। चलिए तो ये आप फिगर बना लेंगे, इसको हटाया जा रहा है यहाँ से।